वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डायनेमिक राउट्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि डायनेमिक राउट्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम डायनेमिक राउट्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एंगुलर 19 एप्लीकेशन में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि भाई हमारे पास एक लॉगिन का फॉर्म होता है। लेट सपोज हमारे पास कोई भी फॉर्म है, हम उस फॉर्म को सबमिट करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और जो डिटेल्स हमने फिल की होती है ना, वो हमें नेक्स्ट पेज पर दिख जाती हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई हम कोई भी हमारे पास लॉगिन पेज होता है, हम उसको लॉगिन करते हैं और जो हमारा यूजर नेम होता है ना, जैसे ही हम लॉगिन करते हैं जो वेलकम की स्क्रीन होती है वहां पे हमारा नाम लिखा हुआ आ जाता है। तो डेवलपर को कैसे पता चलता है कि हमारा नाम क्या था? क्या उसने पहले से बहुत सारे नाम्स के जो है वो पेजेस बना के रखे हुए होते हैं? ऐसा तो नहीं होता। ऑब्वियसली आपका जो नाम होता है वो डायनेमिक में वहां पे चेंज हो रहा होता है, वहां पे आपको बेसिकली डायनेमिक वे में शो होता है। तो हमें कैसे पता चलता है कि एक पेज से जो दूसरे पेज में वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? तो उसके लिए हमें क्या बनाने पड़ते हैं? डायनेमिक राउट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज देखेंगे कि डायनेमिक राउट्स बेसिकली क्या होते हैं। डायनेमिक राउट्स का मतलब ही क्या है कि भाई राउट्स के अंदर क्या आ रही होगी? डायनेमिक वैल्यू आ रही होगी। और डायनेमिक वैल्यू का क्या है कि वो वैल्यू क्या आने वाली है आपको नहीं पता, वो रन टाइम पर ही डिसाइड होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट जनरेट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया ng जनरेट कंपोनेंट और हमने यहाँ पे कंपोनेंट का नाम रख दिया ग्रीटिंग। आप अपने कंपोनेंट का नाम कुछ भी रख सकते हो। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं आ जाऊंगा यहाँ पे app.routes.ts की फाइल में, यहाँ पर आकर अपना एक न्यू राउट क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मेरा जो न्यू बेसिकली राउट रहने वाला है उसका पाथ क्या रहेगा, वो पाथ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई पाथ ये रहेगा कि ग्रीटिंग, और ग्रीटिंग के बाद मैं चाहता हूं कि ग्रीटिंग स्लैश और जो डायनेमिक वैल्यू है ना बेसिकली वो आए। और वो डायनेमिक वैल्यू क्या हो सकती है? आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू ले ली है नेम। अब ये जो कॉलन लगाया है ना नेम से पहले, ये बता रहा है कि भाई यहां पर एग्जैक्ट नेम नहीं है बल्कि यहां पे कोई डायनेमिक वैल्यू आएगी। अगर मैं इसको यहां पे ऐसे लिख देता तो ये यूआरएल क्या बन जाता है? ग्रीटिंग स्लैश नेम। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई ग्रीटिंग स्लैश और नेम क्या आना चाहिए? डायनेमिक आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? एक पैरामीटर बना दिया है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमने यहाँ पे एक प्लेस होल्डर बना दिया है कि भाई ग्रीटिंग स्लैश और यहाँ पे क्या आ रहा होगा? बेसिकली कोई भी नेम आ रहा होगा, वो नेम डायनेमिक रहेगा। हमें नहीं पता कि अभी यहाँ पर क्या वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से एक डायनेमिक राउट क्रिएट कर दिया। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा? कंपोनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि ये जो ग्रीटिंग कंपोनेंट है इसको यहाँ पे कॉल करवा देना जब हमारा ये वाला राउट कॉल होगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे बतानी थी, ये चीज मैंने बता दी है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? हम आ जाएंगे यहाँ पर app.component.ts की फाइल में और यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो भी काम किया हुआ है उसको हम रहने देंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या काम करूंगा? मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी बना लूंगा। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी किस नाम से होगी? वो प्रॉपर्टी होगी बेसिकली मेरी यूजर नेम के नाम से। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ सबसे पहले तो यूजर नेम के नाम से। इसकी टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है, तो इसकी टाइप मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रख दिया और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ पे एम्प्टी रहेगी। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पर आकर एक मेथड बनाएंगे। तो उस मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर आकर उस मेथड का नाम रख दिया है नेविगेट टू ग्रीटिंग, कि भाई हम क्या करेंगे? ग्रीटिंग वाले पेज पे नेविगेट हो जाएंगे जब ये वाला मेथड कॉल होगा। अब ये मेथड कॉल होगा तो हमने काम क्या करना है? हम यहाँ पे इफ की कंडीशन का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट यूजर नेम और डॉट हम यहाँ पे आके ट्रिम का मेथड यूज करेंगे। इससे बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इनपुट फील्ड में कोई भी टेक्स्ट टाइप करने से पहले और कोई भी टेक्स्ट टाइप करने के बाद अगर आप बहुत सारा स्पेस दे देते हो तो ये स्टार्टिंग और एंड के जो भी स्पेसिंग होती है ना आपके टेक्स्ट के, उसको क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रिम का यूज करा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा दिस डॉट राउटर। राउटर कहां से आ रहा है? हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर आप देख सकते हो इंस्टेंस बनाया हुआ है राउटर वाली सर्विस का, ताकि हम यहाँ पे राउटिंग बेसिकली कर सके, नेविगेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर बोला दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। हमें क्या होना है? नेविगेट होना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट कि भाई इसको क्या करवा दो? नेविगेट करवा दो। नेविगेट कहां पे करवाना है? ग्रीटिंग वाले पेज पे नेविगेट करवाना है। और इसके साथ साथ हमें पता है कि भाई ग्रीटिंग वाले पेज पर जाना है, लेकिन मुझे इसको कोई वैल्यू भी देनी है। और वो वैल्यू क्या रहेगी? बेसिकली डायनेमिक वैल्यू रहेगी नेम। और वो डायनेमिक वैल्यू नेम आपको कहां पे मिल रहा होगा? इसके अंदर मिल रहा होगा, जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई है ना यूजर नेम, इसके अंदर मिलेगा। तो इसको हम कैसे गेट करेंगे? मैं यहाँ पर आकर कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट यूजर नेम। ठीक है, कि भाई यूजर नेम के अंदर आपको क्या मिलेगा? डायनेमिक यूजर नेम मिलेगा। जब आप इस पेज पर जाने लगोगे तो अपने साथ किसको ले जाना? यूजर नेम को भी ले जाना। तो ये चीज हमने यहाँ पे बतानी थी, ये हमने यहाँ पे बता दी है। इफ की कंडीशन से बाहर आकर हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? एल्स बनाएंगे और हम बोलेंगे
कि अगर यूजर नेम के अंदर अभी कोई भी वैल्यू नहीं आई है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, एक अलर्ट मैसेज शो करवा सकते हो और इसके अंदर यहाँ पर आकर लिख सकते हो प्लीज एंटर योर नेम टू नेविगेट ग्रीटिंग्स पेज। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया। कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। ये हमारा app.component.ts का काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा इसी कंपोनेंट की HTML की फाइल में। ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर क्या कर सकूं, इनपुट फील्ड लगा सकूं और बटन वगैरह लगा सकूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर एक लेबल बनाएंगे। लेबल हम यहाँ पे फॉर का यहाँ पे क्या रख लेंगे, नेम रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे आकर लिख दूंगा एंटर योर नेम और इससे पहले ना इसके बटन के बाद हम यहाँ पे BR टैग भी लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आपको दिखे। तो मैंने यहाँ पे एक लेबल लगा लिया। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट फील्ड का यूज करेंगे। टाइप इसकी क्या रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे। नेम की फील्ड की हमें वैसे यहाँ पे खैर नेम की फील्ड की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। आईडी आप हमेशा वो रखते हो जो आपने लेबल फॉर के अंदर रखा होता है। मैंने यहाँ पे लेबल फॉर के अंदर क्या रखा है, नेम, तो इसकी आईडी भी मैं क्या रखूंगा, नेम ही रखूंगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लेस होल्डर का यूज करेंगे। प्लेस होल्डर में यहाँ पे लिख दूंगा योर नेम, इस तरीके से लिख दिया है। देन उसके बाद मैं क्या चाहता हूं, मैं अपनी इस फील्ड को, ये जो मेरी इनपुट फील्ड है, मैं इसको बाइंड करवाना चाहता हूं किससे, मेरी ये जो यूजर नेम वाली प्रॉपर्टी थी इससे। तो इससे बाइंड करवाने के लिए हमें यहां पर आकर यूज करनी पड़ेगी एक प्रॉपर्टी विच इज एनजी मॉडल। ठीक है, तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगा। इसके अंदर मैं यहां पर आकर लिखूंगा एनजी मॉडल। और एनजी मॉडल को आप डायरेक्टली कभी भी इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक मॉडल बेसिकली इंपोर्ट करवाना पड़ता है। वो मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन सा मॉडल है। पहले मैं यहां पे लिखूंगा कि भाई इसको क्या करवा दो, बाइंड करवा दो इस प्रॉपर्टी से। यहां पर ये आपको एरर देगा क्योंकि ये एनजी मॉडल को नहीं जानता। आपने क्या करना है, app.component.ts की फाइल में आना है, इंपोर्ट्स में जाना है और इंपोर्ट्स में जाकर आप क्या करोगे, फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लोगे। ठीक है, तो ये फॉर्म्स मॉड्यूल आप यहां पे देख सकते हो एंगुलर फॉर्म से इंपोर्ट हो चुका है और अब आपके पास यहां पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब भी आप क्या करते हो, यहां पे इस तरीके से फॉर्म कंट्रोलिंग करते हो, किसी भी फील्ड को कंट्रोल करना चाह रहे होते हो, तो उसके लिए आपको फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए होगा, एक बटन भी चाहिए होगा भाई। तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर बटन लिखूंगा, बटन का मैं यहां पे लिख दूंगा सबमिट और उसके साथ साथ हम यहां पे क्या लगाएंगे, क्लिक का इवेंट लिस्टनर लगाएंगे और मैं बोलूंगा जब इस बटन पे क्लिक किया जाएगा तो आपने नेविगेट टू ग्रीटिंग वाले फंक्शन को, मेथड को बेसिकली कॉल करवा देना है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे बता दी है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने कंपोनेंट बनाया था, अब इस कंपोनेंट के अंदर क्या काम करना है वो बता देते हैं। मैं आ जाऊंगा यहाँ पे अपने इस कंपोनेंट में। सबसे पहले तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर इसको इंप्लीमेंट करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसके अंदर क्या यूज करना चाहता हूँ, बेसिकली लाइफ साइकिल मेथड का यूज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा इंप्लीमेंट्स, हम इसको इंप्लीमेंट करवा देंगे ऑन इनिट से, जिससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा ये कंपोनेंट कब लोड हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, कोई भी प्रॉपर्टी आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे यूजर नेम के नाम से एक प्रॉपर्टी बना ली है। ठीक है, और इसकी जो टाइप रहेगी वो क्या रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी और बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने इसकी एम्प्टी रख दी है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आगे यूज करेंगे प्राइवेट की कीवर्ड का। मैं यहाँ पर आकर एक इंस्टेंस बनाऊंगा राउट के नाम से। और इंस्टेंस किसका बनाना है, हमारे पास एक सर्विस होती है एक्टिवेटेड राउट के नाम से। ठीक है, तो ये जो एक्टिवेटेड राउट की सर्विस होती है, ये बेसिकली बताती है कि आपके यूआरएल में कौन से पैरामीटर्स आ रहे हैं, कौन से क्यूरी पैरामीटर्स आ रहे हैं, कौन सी डायनामिक वैल्यू आ रही है, कौन से फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं। इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिल जाती है, एक्टिवेटेड राउट से मिल जाती है कि भाई जो भी राउट एक्टिवेट होता है उसकी इंफॉर्मेशन आपको इस वाली सर्विस प्रोवाइड कर दी है। तो इसका हमने यहाँ पे इंस्टेंस बना लिया राउट के नाम से। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर ng on init का मेथड यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई जैसे ही ये कंपोनेंट लोड होगा, ये कंपोनेंट कब लोड होगा, जब हम ग्रीटिंग वाले पेज पे आ जाएंगे। तो जैसे ये कंपोनेंट लोड होगा, इसके यूआरएल में से हम क्या करेंगे, बेसिकली अपने डायनेमिक राउट के पैरामीटर को गेट करेंगे। मैं बोलूंगा कि भाई दिस डॉट यूजर नेम, यानी कि इस वाली क्लास के अंदर हमने अभी जो एक प्रॉपर्टी बनाई है यूजर नेम की, इसकी वैल्यू को क्या करो, अपडेट करो। यानी कि वैल्यू हमें यहाँ पे असाइन करवानी है। कहां से आएगी वैल्यू, मैं बोलूंगा दिस डॉट राउट का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। देन उसके बाद मैं यूज करूंगा स्नैपशॉट का और उसके बाद हम यहाँ पे आगे यूज करते हैं पैरामैप का। पैरामैप का यूज करने के बाद हम यहाँ पे आके एक मेथड यूज करते हैं गेट का और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने पैरामीटर का नाम बता देते हैं। तो हमारा जो यूआरएल का जो हमने पैरामीटर का नाम रखा था वो क्या रखा था, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ app.routes.ts में, हमने यहाँ पे क्या नाम रखा था, नेम रखा था। तो एग्जैक्ट यही नाम आपने यहाँ पे यूज करना है। ये बेसिकली क्या लाइन, ये लाइन बेसिकली क्या काम कर रही है, ये लाइन आपको यहाँ पे वैल्यू गेट करके ला कर देगी। कैसे गेट करेगी, ये बोलेगी कि भाई राउट में जाओ स्नैपशॉट, यानी कि जो आपका राउट
राउट बना हुआ है वहां से क्या कर लो, क्विकली उस वैल्यू को गेट करो। पैरा मैप का मतलब क्या है कि भाई उसके पैरामीटर्स, उसके जो पैरामीटर्स होंगे उनको आपने क्या करना है, गेट करना है। ठीक है, अब वो पैरामीटर्स एक भी हो सकता है, वो पैरामीटर्स दो तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी पैरामीटर्स होंगे आपने क्या करना है, उनको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में गेट करना है और आप यहाँ पे उनका नाम बता दोगे। मैंने उसका नाम बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे गेट कर ली जाएगी। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, नॉट नल एबल का यहाँ पे ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा कि भाई जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई नल वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, आपको टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे एरर ना दे दे, इसलिए आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप वॉइड यूज ना भी करो तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप इसको सिंपल भी इस तरीके से रख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे ये काम करना था, ये कर लिया है। इसकी HTML की फाइल में आएंगे, यहाँ पर आकर तो भाई बहुत ही बच्चों वाला काम होता है। और वो क्या होता है कि भाई आपने यहाँ पर आकर सिंपल क्या करना है, एक H2 का टैग यूज करना है। इसके अंदर हम यहाँ पर आकर लिख देंगे ग्रीटिंग्स पेज। ठीक है, कि ये बेसिकली क्या है, हमारा ग्रीटिंग्स पेज है। और उसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा हेलो, और हेलो के बाद मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यूजर नेम के अंदर डायनेमिक वैल्यू अभी अभी आई है राउट से जो हमने गेट करी है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे काम कर लिया है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा ng सर्व की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन कर दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस एंगुलर 19 के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं कराए तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगुलर 19 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितना भी सोर्स कोड होता है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट फील्ड आ चुकी है, योर नेम। सबमिट करके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे अलर्ट मैसेज आ जाएगा, प्लीज एंटर योर नेम टू नेविगेट ग्रीटिंग्स पेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर नेम लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर अपना नाम लिखा, सबमिट के बटन पे क्लिक करा, देखो ये ग्रीटिंग्स पेज पर लेकर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायनेमिक राउट आ चुका है। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी बहुत सारी एप्लीकेशंस में कि यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं वो डायनेमिक आ रही होती हैं। जो भी आपने इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यूज लिखी होती हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही होती हैं और वही नाम आपको यहाँ पे गेट होकर भी मिल रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डायनेमिक राउटिंग का। कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।